सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। दोस्तों, ताइवान के बारे में आप जान लीजिए। हम आपको नहीं बता पा रहे थे क्योंकि इससे बड़ी बड़ी खबरें हम आपको कवर करके दे रहे हैं, लेकिन अब ताइवान का भी मामला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि ताइवान ने सीधा सीधा चीन के खिलाफ अब ऐलान जंग कर दिया है। ताइवान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था चीन की वजह से और चाइना ने भी हद पार कर दी है। दोस्तों, चाइना ने पिछले साल से अब तक ताइवान में सैकड़ों मर्तबा अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं, लेकिन पिछले 4 दिनों में सारे रिकॉर्ड चीन ने खुद ही तोड़ दिए हैं। अब आप समझ लीजिए, पिछले 4 दिनों में 150 से ज़्यादा फाइटर जेट ताइवान की सीमा के अंदर भेज दिए। इतना ही नहीं, एक साथ 52 से 55 फाइटर जेट एक साथ, सोचिए 52 से 55 हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट एक साथ जब किसी देश के अंदर घुसेंगे तो इसको क्या माना जाएगा। ताइवान की जगह कोई दूसरा मुल्क होता तो शायद अब तक जंग छिड़ चुकी होती, लेकिन ताइवान को पता है कि चीन से टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। ऐसे में थक हार के भी आखिरकार ताइवान ने सोचा कि अब कर ही क्या सकते हैं, दबेंगे तो और दबाया जाएगा। तो अब ताइवान के विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि अब ताइवान जंग की तैयारी कर रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने यह चेतावनी जारी कर दी है कि उनका देश यानी ताइवान अब पूरी तरह से जंग की तैयारी कर रहा है और अगर चीन उन पर हमला करता है तो चाइना को भी काफ़ी बड़े नुकसान झेलने पड़ेंगे। इसके अलावा ताइवान ने यह भी कहा है कि हम मरते दम तक लड़ेंगे, यानी ताइवान को पता है कि उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ताइवान का कहना यह है कि वो चीन के आगे नहीं झुकेंगे। ताइवान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है और कहा है कि खुफिया जानकारियों को देना अब तेज कर दे, जितना जल्दी हो सके तेजी के साथ चीन की खुफिया जानकारी दे और हमारी सुरक्षा में भी हमारी मदद ऑस्ट्रेलिया करे। गौरतलब ये है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और ताइवान अपने आप को बिल्कुल अकेला इंडिपेंडेंट बताता है। वो कहता है हम किसी का पार्ट नहीं, हम खुद अपने में अलग देश हैं। अब दोस्तों, अमेरिका ने भी चीन की आलोचना करी और चीन को कहा है कि किसी भी तरह से आर्थिक और सैन्य दबाव जो ताइवान पर तुम कर रहे हो उसको जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ चाइना भारत को लेकर भी आक्रामक है और ताइवान और जापान को भी लेकर आक्रामक है। अब देखना यह है कि मामला किस कदर बिगड़ता है। हालांकि भारत के साथ भी चीन की जंग की स्थिति बनी हुई है। वहां पर आपको बता दूं कि ताइवान और चीन की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको चीन का अपडेट दे रहा हूं तो चाइना के अंदर से ही एक आपको अपडेट दे दूं कि चीन में ड्रोन की बारिश हो गई। जी हाँ दोस्तों, चीन में एक शॉपिंग मॉल का जश्न हो रहा था, जश्न देखा जा रहा था। तो चाइना बहुत डिजिटलाइजेशन पर विश्वास रखता है, हर चीज़ वहाँ चकाचौंध, लाइट वाइट। तो ड्रोन के ज़रिए, एक ड्रोन के अंदर जो लाइटिंग वाइटिंग होती है उस तरह से वो पूरा स्काई, पूरा आसमान जो है डिज़ाइन कर दिया जाता है और ड्रोन लाइटिंग शो जिसे कहते हैं वो किया जाता है ड्रोन के ज़रिए। वो जैसे ही शो चालू हुआ, अचानक से एक ड्रोन तेज़ी से नीचे गिरने लगा और फिर एक के बाद एक सारे ड्रोन नीचे गिरने लगे। हालांकि अभी तक इसमें घायल और कोई नुकसान की बात नहीं आई है, लेकिन एक अच्छा खासा प्रोग्राम पूरी तरह से ख़राब हो गया। तस्वीरों में आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये चीन का बहुत ही फेमस इलाका जिंगझोउ बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग वाली जो चीज़ें हैं यानी जो ड्रोन हैं वो तेज़ी से ज़मीन पर गिरे हैं। दोस्तों, अभी तक इस पर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई रिपोर्ट इस पर नहीं आई है, लेकिन पुलिस अभी तक जांच कर रही है। इससे पहले भी कई बार ये हादसे चाइना के अंदर हुए हैं। दोस्तों, कुछ भी कर ले चीन, है तो चाइना ही और चाइना का माल कैसा होता है आप जानते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।